आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। हिंदुस्तान की तेज रफ्तार, भारत में बुलेट ट्रेन का सपना जल्द पूरा होने वाला है। इस सपने को साकार करने के लिए काम भी बुलेट की रफ्तार से जारी है। न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन गुजरात के आणंद पहुंचे, जहां पर इस ट्रेन के सपने को साकार किया जा रहा है। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बुलेट ट्रेन का काम गुजरात में बड़ी तेजी से किया जा रहा है और इस पूरे सेक्शन में लगातार तमाम पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं, गर्डर फिक्स किए जा रहे हैं। न्यूज नेशन पहुंच चुका है गुजरात के आणंद में और यहां से हम आपको दिखाएंगे कैसे बुलेट ट्रेन का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों की। खास बात ये और इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, बड़ी बड़ी हैवी मशीन जिसका इस्तेमाल होगा। तो ड्रोन के जरिए आप देखिए न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, किस तरह से पूरा प्रोजेक्ट काम पर लगा हुआ है, तमाम इंजीनियर्स लगे हुए हैं। आप देखिए दूर से हम आपको दिखा रहे हैं, ऊंचाई से आपको दिखा रहे हैं कि दरअसल देखिए ऊंचाई से कितना काम कंप्लीट हुआ है। अभी तक जो सेक्शन का काम है यानी C6 का काम है वो करीब आपको बताया 86 किलोमीटर का एरिया है और 86 किलोमीटर के एरिया में इस पूरे इलाके में आप देखिए चारों तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई दे रही होगी और उसके बीच से यहाँ पे आप देखिए पिलर्स और गर्डर्स लगातार जोड़े जा रहे हैं, लगातार ज्वाइंट किया जा रहा है। ऊंचाई से हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पिलर्स की पूरी लाइन एक आपको दिखाई दे रही होगी और इसके साथ में ऊपर गर्डर रखे जा रहे हैं। तो ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर है बुलेट ट्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ड्रोन के जरिए हम आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ आप हरियाली देख रहे होंगे, खूबसूरत नजारा देख रहे होंगे और बीच से ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो है वो तैयार किया जा रहा है। अब हम आपको थोड़ा और करीब ले जाते हैं उस सेक्शन की तरफ जहां पर गर्डर रखा जा रहा है। तो गर्डर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसका पूरा सेक्शन कंप्लीट किया जा रहा है और एक गर्डर में कितना समय लगता है। एक गर्डर की बात की जाए तो करीब 50 मीटर, 40 से 50 मीटर का एक गर्डर होता है और यहां से आप देखिए ड्रोन के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पास ले जाकर के थोड़ा सा कि ये जो आप लॉन्चिंग पैड देख रहे हैं, दरअसल इसको एक तरह से लॉन्चिंग पैड कहा जाता है। गर्डर जो है वो इस जगह पे रखा जाता है और एक गर्डर को तैयार करने में वक्त लगता है। काफ़ी हैवी गर्डर होते हैं और उनका वजन जो है करीब 975 मैट्रिक टन तक हो सकता है। तो यहाँ से आप देखिए कि गर्डर किस तरह से रखे जा रहे हैं और अब जो है आपने देखा ये तस्वीरें जो हम ड्रोन से दिखा रहे हैं और ड्रोन से दिखाने के बाद जो है हम आपको दिखाने की ये भी कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि गर्डर किस तरह से फिक्स किए जा रहे हैं। ये देखिए आप गर्डर किस तरह से फिक्स हो रहे हैं और ऊंचाई से हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ऊंचाई से ये प्रोजेक्ट समझ में आए। तो ये समझिए आप किस तरह से गर्डर को फिक्स किया जा रहा है। समय लगता ज़रूर है लेकिन प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है और चूंकि वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए गर्डर्स को जो है बेहतर तरीके से फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। तो न्यूज़ नेशन ने आपको दिखाया किस तरह से गर्डर को फिक्स किया जा रहा है और किस तरह से इस C6 सेक्शन में काम हो रहा है। तो गुजरात में किस तरह से मेट्रो के लिए काम चल रहा है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, उसकी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय जो आप दरअसल इधर साइड में देख रहे हैं, दरअसल ये केज है। अब समझिए कि ये क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है। ये असल में जितना आप देख रहे हैं इसमें सरिया से एक नक्शा बनाया गया है और ये नक्शा इसको केज कहा जाता है। ये केज बनकर तैयार हो चुका है। अब ये केज क्या चीज़ है, ये आखिर है क्या? तो दरअसल ये गर्डर बनाने के लिए केज को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं एक बड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, ये है केज। अब केज को बना दिया गया है। ये दरअसल मेट्रो जो आपका बुलेट ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन जिसके ऊपर चलनी है वो यही होते हैं, केज होते हैं और केज पे अब सीमेंट इसमें डाली जाएगी। अभी जो इसका वज़न है वो करीब 60 मेट्रिक टन तक इसका वज़न होता है, मतलब 55 से 60 मेट्रिक टन तक इसका वज़न होता है। लेकिन ये जब बिल्कुल तैयार हो जाएगी यानी इसमें जब सीमेंट भर दी जाएगी तब इसका वज़न हो जाएगा 975 मेट्रिक टन। यानी कि आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वज़न हो जाता है जब ये बनकर तैयार होती है। तो जब ये बनकर तैयार हो जाती है यानी केज में जब सीमेंट भर जाती है उसके बाद जो है ये बन जाता है गर्डर। यानी गर्डर को ही लॉन्च किया जाता है जब
जो पिलर्स होते हैं एक दूसरे पिलर के बीच में गर्डर को लॉन्च किया जाता है और उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये केज गर्डर बनेगा। गर्डर के बाद इसको लॉन्चिंग पैड पे जहां पर इसको लॉन्च करना है जिस पिलर के बीच में वहां पे ले जाया जाएगा। बुलेट ट्रेन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है उससे जुड़ी हर चीज हम आपको बता रहे हैं। अब पीछे जो मशीनरी आप देख रहे हैं दरअसल ये स्ट्रेडल कैरियर है। स्ट्रेडल कैरियर पे जो आप गर्डर देख रहे हैं वो धीरे धीरे प्रोजेक्ट की तरफ आ रहा है जहां पर फाइनल आउटकम दिया जाना है। खास तौर पे जहां पर जो बुलेट है वो जहां से गुजर रही है वहां पर इन तमाम गर्डर्स को तैयार करके लाया जाता है। तो इस तरह की मशीनरीज का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं बड़ी हैवी मशीनरी है और स्ट्रेडल कैरियर इसका नाम है। अब हम दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से दूसरी मशीन जो कि इसको लिफ्ट करने का काम करती है वो कैसे काम कर रही है। ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये पूरा इलाका खास बात इस बात को लेकर के काम हो रहा है कि जो बुलेट ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना है उसके लिए जो एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार किया जाना है वो किस तरह से तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए गर्डर को ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है। ये गेंट्री है, दरअसल ये गेंट्री जो पीली मशीन आप देख रहे हैं, मशीनरी देख रहे हैं, हैवी मशीनरी है और ये लिफ्ट करने का काम करती है गर्डर को। एक गर्डर की जो लंबाई होती है वो करीब 40 से 50 मीटर की होती है। तो ये गर्डर को जो है ऊपर लिफ्ट कर रही है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ये गर्डर ऊपर तक पहुंचेगा और ऊपर कैसे इसको फिक्स करने का काम किया जाएगा, किस तरीके से फिक्स होने का काम होगा। उससे पता चलेगा आपको कि आखिर ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुलेट ट्रेन के लिए तैयार किया जा रहा है वो कैसे बनकर तैयार हो रहा है। हम अब पहुंचेंगे गेंट्री के आगे, यानी कि जो गर्डर है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करके फिक्स किया जाता है, उधर हम बढ़ते हैं और फिर वहां से प्रॉपर पता चलेगा आपको किस तरह से एलिवेटेड कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है बुलेट ट्रेन के लिए। हमने आपको दिखाया था कि गर्डर किस तरह से लिफ्ट किए जा रहे हैं और लिफ्ट करने के लिए गेंट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मशीनरी जो है गेंट्री इसको बोलते हैं। और ऊपर जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर हम आपको दिखाते हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर है ये गर्डर ट्रांसपोर्टर बोला जाता है इसको। और ये गर्डर ट्रांसपोर्टर जो है ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जहां पर इसको फिक्स करना है वहां तक इसको लेके जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हैवी मशीनरीज का इस्तेमाल करके भारत में जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं तेजी जरूर हुई है। और कुल मिलाकर के जो 89 किलोमीटर का इस सेक्शन का काम चल रहा है इसमें भी काम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी पूरे ओवरऑल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करें तो काम तेजी से जरूर चल रहा है। देखना यह होगा कि इसको कंप्लीट कब तक किया जाएगा। इस समय हम साबरमती मल्टी हब में खड़े हैं। ये वही जगह है जहां से हाई स्पीड ट्रेन गुजरेगी या कहें बुलेट ट्रेन गुजरेगी। इस जगह के आगे स्टेशन उसका बनाया जा रहा है। लेकिन ये हब कितना इंपॉर्टेंट है और वो खास तौर पे किस तरह की कनेक्टिविटी है इस पर बातचीत करने के लिए सर हमारे साथ है। सर अपना पूरा नाम और डिजिग्नेशन बता दीजिए। अरुण कुमार सिंह, हम चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर अहमदाबाद हैं और ये साबरमती का काम हम देखते हैं। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि अगर हम इस मॉडल की बात करें, इस समय हम जहां पर खड़े हैं दरअसल ये कंस्ट्रक्शन इसका हो चुका है, कितने फीसदी कंस्ट्रक्शन मल्टी मॉडल हब का हो चुका है? इसमें जैसे कंस्ट्रक्शन में हम लोग 85% तो काम हो चुके हैं और ये फरवरी तो 23 तक तो पूरा करने का हम लोग को तो दिया गया है और ये पूरा हो जाएंगे। इसमें फायर का परमिशन का है प्लस FOB से हम लोग जोड़ रहे हैं ये सब BRTS को, मेट्रो को, इंडियन रेलवे स्टेशन को और फ्यूचर में हम लोग का जो साबरमती हाई स्पीड रेलवे स्टेशन बनेगा उसको इसी बिल्डिंग से तो जोड़ा जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये पूरा मॉडल है किस तरह का, क्योंकि आपको इस मॉडल से समझ में आएगा कि किस तरह से कनेक्शन किया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस खास बात इसकी ये है कि यहाँ पे जो कार का मूवमेंट है अलग होगा, बस का मूवमेंट अलग होगा, ऑटोज़ का देखिए आप छोटे छोटे ऑटोज़ दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे ऑटोज़ जो है इसका मूवमेंट अलग होगा
और इसके अलावा टोटल 4 लेन अलग अलग डिवाइड हो जाएंगी। 1500 पार्किंग जो है अंदर इस हब के अंदर रखी गई हैं और एक समय में क्षमता जो है इसकी करीब 40,000 से 60,000 की क्षमता जो है वो इस हब की होगी। यानी पैसेंजर को इस तरह से ध्यान में रखा गया है कि आने वाले 10 साल या 20 साल में पैसेंजर का अगर बढ़ते हैं तो वो हो सके। अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स ये एनिमेशन के ज़रिए कि देखिए एनिमेशन के ज़रिए कैसे कनेक्शन हो रहा है आपस में। ये पैसेंजर्स मूवमेंट कर रहे हैं। ये जो है कॉनकॉर है, कॉनकॉर से HSR स्टेशन है, आप हाई स्पीड रेल जो स्टेशन है उसकी तरफ आप मूवमेंट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए प्लेटफॉर्म नंबर अलग अलग डिवाइड कर दिए गए हैं। HSR स्टेशन जो है हाई स्पीड रेल का स्टेशन, ये स्टेशन आ गया है। यहाँ पर जो है बुलेट ट्रेन जो है वो खड़ी रहेगी और यहाँ से मूवमेंट कर सकेंगे। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ से पार्किंग एरिया दिखाया गया है कि किस तरह से पार्किंग एरिया जो है वो होगा। तो आपने मॉडल को समझ लिया है। अब यहाँ पर जो टर्मिनल से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, बाहर का नज़ारा इस समय टर्मिनल के अंदर है और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये पटरियाँ जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये दिल्ली जाने वाली पटरियाँ बिछ रही हैं और ख़ासतौर पे इसमें काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और ये कनेक्ट भी हो चुकी है। दूसरा जो आप बीच में देख रहे हैं, बीच में लाइन जो काम चल रहा है, बीच में जो नीला शेड आप देख रहे हैं, वहाँ पर जो हाई स्पीड रेल है यानी कि बुलेट ट्रेन है उसका काम यानी स्टेशन वहाँ पर तैयार किया जाएगा और उसके पार जो है वो दूसरा रूट है, मतलब ईस्ट और वेस्ट अलग अलग हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अभी काम कितना हुआ है। हालांकि टर्मिनल तैयार है लेकिन अभी हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन का काम अभी बाकी है, खासतौर पे स्टेशन बनने का साबरमती के इस लोकेशन पे। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ से किस तरह का साबरमती स्टेशन जो है ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से कनेक्ट होगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो कनेक्शन है यहाँ से कनेक्ट होते हुए वो निकल जाएगी। तो कुल मिलाकर के अभी थोड़ा समय ज़रूर लगने वाला है, लेकिन माना ये जा रहा है 2024-25 तक जो है इसको पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से निकलेगी बुलेट ट्रेन की वो रफ्तार जो दुनिया को इस बात का संदेश देगी कि भारत तकनीक में कितना आगे निकल चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, साबरमती, गुजरात।